तो सेल रिप्रेजेंटेशन आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे और कुछ छोटे छोटे हमारे पास टर्म्स हैं, ठीक है, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। और सबसे पहला जो टर्म है वो बड़ा ही शानदार है एंड दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या है बताना जरा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। हम लोग एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? सुन लो भाई, सुन लो, लिख लो, देख लो, समझ लो। इलेक्ट्रो आपने एनोड और कैथोड कैसे बनाया? आपने एक कंटेनर लिया, उसमें आपने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया और इलेक्ट्रोलाइट में आपने वो मेटल की रोड है वो डिप कर दी। बात समझ में आई? और फिर इसको कनेक्ट कर दिया, यही किया आपने, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है और ये आपका इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और इन दोनों की फेज बाउंड्री पे, इन दोनों के इंटरफेस पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, बात को समझ लो जरा, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो ही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वही आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो आप इसको लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फटाफट लिख लो, देर नहीं करना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड, यस, मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट, मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट कर लो बेटर, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट कर लो बेटर, मेटल एंड इलेक्ट्रोलाइट, ओके, इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ कि हमने इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है वो मेजर किया स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो उस कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको हमने कहा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहा भाई? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो आप लिख लो फटाफट, इफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितनी होनी चाहिए? 1m एंड टेम्परेचर, लिख लो फटाफट, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 298 के, ठीक है। देन लिख लो, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फटाफट लिख लो। प्रेशर का नहीं आएगा क्या? नहीं, प्रेशर का, ये प्रेशर का वहां आता है जहां गैस इलेक्ट्रोड हो। अभी हम लोग जो इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं ना वो कन्वेंशनल टाइप का इलेक्ट्रोड है जिसको हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। ये हमारा वो इलेक्ट्रोड है जो मेटल है और इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है, ठीक है। तो हम सारी डेफिनेशन है उसके उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग लिख रहे हैं। प्रेशर का आता है गैस इलेक्ट्रोड के लिए, जहां पर हम लोग गैस भी इन्वॉल्व कर रहे हैं वहां पर उसका प्रेशर हमेशा आप जानते हो। देखो, कॉन्सेंट्रेशन यूज होती है लिक्विड्स के लिए, ठीक है ना, और गैसेस के लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म का कोई मीनिंग नहीं होता है, उनके लिए प्रेशर होता है। बात समझ में आई? इसलिए जब गैस लेंगे तो प्रेशर की बात करेंगे और यदि आपका इलेक्ट्रोलाइट एक्वस फेज में है तो कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, ठीक है। इज इट? ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी 1m है और टेम्परेचर आपका 298 के है ना। और आप गैस इलेक्ट्रोड लो तो कोई बात नहीं, वहां प्रेशर आपका 1 बार होना चाहिए उस गैस का, ठीक है। ये लो भाई, 1m की जगह 1 बार आ जाएगा, ओके। देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फटाफट लिख लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको काफी इंटरेस्ट आने वाला है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब? जब टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन हमें ये हो, है ना। आपका प्रेशर, गैस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर 1 बार होना चाहिए। आपका यदि मेटल और इलेक्ट्रोलाइट वाला इलेक्ट्रोड है, कन्वेंशनल टाइप का इलेक्ट्रोड, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन 1m होना चाहिए, टेम्परेचर दोनों ही सिचुएशन में 298 के होना चाहिए। तब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पर भाई IUPAC आ गया बीच में, ठीक है। IUPAC क्या आ गया? बीच में आ गया। वो क्यों आया? एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्या? कि भाई जो आपका एनोड है ना, एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसके पोटेंशियल को ये कन्वेंशनली शुरू में क्या बोलते थे? इनको बोलते थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते थे? एनोड का जो पोटेंशियल उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और कैथोड पे आपके क्या हो रहा है? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है, तो उसको बोलते थे रिडक्शन पोटेंशियल। अब यहाँ पर ये क्या है कि दोनों टर्म अलग अलग हो गई, टर्म अलग अलग हो गई, तो यहां पर फिर प्रॉब्लम आने लग गई बहुत सारे कॉन्सेप्ट में भी और न्यूमेरिकल्स में भी, इनमें भी प्रॉब्लम आने लग गई। तो फिर कौन आया? IUPAC बीच में आया। IUPAC ने ये कहा कि भाई जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इस टर्म को हम खत्म करते हैं, ओमिट करते हैं, आज से कोई यूज नहीं करेगा इसको। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई एनोड का देखो स्टोरी है, सुन लो जरा, है ना, ठीक है। तो IUPAC ने क्या कह दिया कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उस टर्म को हम लोग ओमिट कर देते हैं, कोई यूज नहीं करेगा आज के बाद में, ठीक है। तो फिर लोगों ने क्वेश्चन किया कि भाई जो एनोड का जो पोटेंशियल है
ठीक है, जो उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी बता रहा है ना, उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करें फिर? तो आईयूपीएसी ने कहा उसको भी आप रिडक्शन पोटेंशियल ही बोलेंगे। आप किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आप रिडक्शन पोटेंशियल ही बोलेंगे, है ना, रिडक्शन पोटेंशियल ही बोलेंगे, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को आप सेम स्केल पे मेजर करेंगे। ठीक है ना, ये वैसे ही है जैसे एक क्लास में मान लेते हैं दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक बहुत ज्यादा बदमाशी करने वाले हैं और एक बहुत ज्यादा सिंसियर है। ठीक है, तो हम दोनों को ऐसे कहें कि ये बहुत ज्यादा बदमाशी करता है, ये बहुत ज्यादा सिंसियर है, वो सही नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे, हम एक स्केल ले लेंगे, या तो बदमाशी वाली स्केल ले लेंगे या हम सिंसियर वाली स्केल ले लेंगे। सिंसियर वाली स्केल ले लेंगे तो क्या होगा, हम सभी को सिंसियर कहेंगे, और जो सच में सिंसियर है उसको कहेंगे ये बहुत ज्यादा सिंसियर है, इसकी सिंसियरिटी बहुत अच्छी है। और जो बदमाश बहुत ज्यादा है ना, या जो बदमाश है उसको हम कहेंगे कि ये सिंसियर कम है, और जो बहुत ज्यादा बदमाश है उसको कहेंगे ये सिंसियर और भी कम है। बात समझ में आई? और जिसमें जो 100% बदमाशी करता है उसको कहेंगे इसकी सिंसियरिटी 0 है, लेकिन हम बदमाश टर्म यूज नहीं करेंगे। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जरा। तो यहाँ पर भी दो तरह के यहाँ पर टर्म्स हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आईयूपीएसी ने कहा भाई ऑक्सीडेशन का झंझट छोड़ो, आप सबको रिडक्शन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एनोड का भी हम रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे और कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। और जब आईयूपीएसी ने एक बहुत अच्छी बात और बताई, इन्होंने कहा कि आप एक बात का और ध्यान रखना, ठीक है, कि आप जब भी एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल लिखो तो एनोड की रिएक्शन भी आप रिडक्शन रिएक्शन ही लिखोगे, आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं लिखोगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे, ये हमारे आगे पॉइंट काम आएगा। अभी आप ये समझ लो कि कैथोड वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, और एनोड वो होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, नहीं, उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल है लेकिन वो कम है। ठीक है, तो इसलिए आईयूपीएसी ने फिर ये कहा कि अब जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं और इसको बोलेंगे अब हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये लो भाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये है आपकी एसआरपी वैल्यू, जिसके सारे एप्लीकेशन है, जिसके सारे यूजेस एसआरपी वैल्यू के, ये है आपकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एसआरपी वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोड, है ना, जब क्या हो कॉन्सेंट्रेशन आपकी 1 MO और टेम्परेचर क्या हो 298 K। उस कंडीशन में जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सोल्व कैसे करेंगे आप लोग, उसके लिए एक ट्रिक है। मान लेते हैं क्वेश्चन में उन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया आपको इधर उधर करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, तो आप क्या ट्रिक यूज लगाएंगे, देख लो जरा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी एनोड का हो, है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगी। ये लो, आप उसके आगे माइनस लगा दो, वो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी का आपको रिडक्शन पोटेंशियल है और उसका आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना है तो आपको माइनस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए ये नॉलेज है, अदरवाइज आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल टर्म को कभी यूज नहीं करेंगे, है ना। इवन यू विल नेवर फाइंड दिस टर्म इन एनसीईआरटी। इन्होंने पूरी तरह से ओमिट कर दिया, ये 100% यूपीएससी के कहने में चले गए, तो इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, ओके। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यदि हमें न्यूमेरिकल सोल्व करने में जरूरत पड़ती है तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस तरह से रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को इस तरह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस रिलेशन से भी आपको पता चल रहा होगा कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता चल गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पता चल गया। फिर आईयूपीएसी ने क्या किया, आकर के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बना दिया उन सबको, वो भी आपको पता चल गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी आपको फाइनली पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक लास्ट जो टर्म है ना, उसको लेकर के फिर आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है,